हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तो बिल्कुल ठीक, आशा करते हैं आप भी परिवार से ठीक होंगे। परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे और आपके घरों में खुशियाँ खुशियाँ आए। तो जी आज है बालाजी महाराज का दिन, मंगलवार। हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सबके भंडार भरे रखे। बोल बालाजी महाराज की जय। तो जी मैं तो सुबह सुबह उठ जाते हैं हम तो चार साढ़े चार बजे, और उठ के नहा धो के अपना काम में लग जाते हैं। काम वाली हमारी सुबह ही सुबह आ जाती है। सुबह ही हम तो सबसे पहले झाड़ू पोछा करवाते हैं, उसके बाद खाना वाना बनाते हैं। खाना वाना हमारा झाड़ू पोछा होने के बाद बनता है, क्योंकि बाद में झाड़ू पोछा हमको पसंद नहीं। सारे में ऐसे घूमते रहे, और जब पहले सफाई हो जाती है तो फिर खाना वाना करते हैं। सफाई हो गई, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बन गया, बच्चे भी चले गए ड्यूटी पे। और आज मंगलवार है, मंगलवार का कीर्तन मंदिर में है। देखो मंदिर जाती हूँ मैं, या शायद तो जाऊँगी। तो जी मैं तो सुबह उठ के बस थोड़ा प्राणायाम भी कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है, इतनी टेंशन है, इतनी भाग दौड़ है। तो उसमें प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक और ये क्या कहते हैं, ये एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। और एक परहेज, क्योंकि बीमारियां इतनी फैल रही है। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, और ये तीन बीमारी तो ये है जो एक्सीडेंट, हार्ट अटैक और कैंसर, ये तो बिल्कुल ही यूँ समझ लो जानलेवा है। ये छोटी मोटी बीमारी, इनसे तो बचा जा सकता है, इनसे नहीं बचा जाता। तो आजकल बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, कलयुग है भाई। अपना शरीर का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठ के थोड़ा सा टाइम अपने शरीर के लिए ज़रूर देना चाहिए। 1 घंटा तो सुबह ज़रूर देना ही देना चाहिए। एक तो प्राणायाम, एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक। 1 घंटा अगर सुबह निकाल लोगे, और ऊपर से कर लोगे परहेज। परहेज भी बहुत ज़रूरी है। बीपी शुगर हर कोई किस्मत वाला ही 10-20% बच रहे, नहीं तो सबको बीपी शुगर थायराइड और ये कोलेस्ट्रॉल, सबको थोड़ा सा चिकनाई खा लो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, थोड़ा सा मीठा खा लो शुगर बढ़ जाता है, थोड़ी चिकनाई ले लो बीपी बढ़ जाता है। तो क्या आजकल घर में तो इतना काम होता नहीं है, क्योंकि मेड लगी रहती है तो वही हेल्प करा देती है। वैसे तो सारा दिन भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो इतनी एक्सरसाइज नहीं हो पाती जितनी हमें चाहिए। और सब कुछ आजकल अनाज में यूरिया, और ये सब्जियों में भी इंजेक्शन लगाते हैं। भैंसों को भी इंजेक्शन लगाते हैं। दूध भी बेकार, सब्जियां बेकार, अनाज है वो बेकार, सब चीज़ में मतलब मिलावट, और ये दवाइयाँ डालते हैं। सब चीज़ में मिलावट है, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। बस एक नारियल पानी शुद्ध है। नारियल पानी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि भी इसको भी किस तरह से मतलब अशुद्ध बनाए, किस तरह से इसमें इंजेक्शन डाले या कुछ डाले। बस खाली एक नारियल पानी ऐसा है। पेड़ भी है जो झाड़ियों में लगते हैं, उनमें भी कोई केमिकल नहीं होता, कोई दवाई नहीं होती। नहीं तो हर सब्जी में, हरी सब्जी में, पालक देखो इतना गंदा, उस पर स्प्रे करते हैं। घिया तोरी में इंजेक्शन लगाते हैं, पेठे में, सब में, अनाज में। मतलब ज़मीन भी ऐसी हो गई कि भाई जिस हिसाब से पैदावार होती है उस हिसाब से नहीं होती। ज़मीन में भी जब तक यूरिया ना डालो, जब तक केमिकल ना डालो, जब तक एल्ड्रिन वगैरह ना डालो, तो ज़मीन भी नहीं देती है पैदावार। क्योंकि ज़मीन भी ऐसी हैबिचुअल हो गई है, 3-3 4-4 फसलें लेते हैं लोग। बीच बीच में जैसे गेहूँ है, गेहूँ सरसों का मौसम में गेहूँ सरसों बोते हैं, फिर बाजरे के मौसम में बाजरा, और बीच बीच में और भी बोते रहते हैं। कपास है, मटर है, मूंगफली है, ये भी बोते रहते हैं। तो ज़मीन भी ऐसी हो गई कि ज़मीन में भी नहीं होता है कुछ भी, जब तक इनमें दवाइयाँ ना डालो, जब तक इनमें केमिकल ना डालो, यूरिया ना डालो, तब तक ज़मीन में भी कुछ नहीं होता। तो देखो सारा जहर हमारे शरीर के अंदर ही तो जाता है। कैसे बचा जाए बीमारियों से, कैसे बचा जाए? तो अपने लिए सुबह सुबह 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ओम का जाप करके प्राणायाम किया करो, मॉर्निंग वॉक किया करो। कपालभाति और अनुलोम विलोम तो बहुत ज़रूरी है। कपालभाति अपने पेट के लिए है, पेन क्रिया सही रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, खान पान अच्छे से हजम हो जाता है। कपालभाति बहुत ज़रूरी है। अनुलोम
अनुलोम करने से हमारा बीपी सही रहता है, हमारा दिमाग की नसें खुल जाती है, जो हमारी जो कोशिकाएं होती है वो हो जाती है, डैमेज हो जाती है, वो रीजनरेट हो जाती है। तो सबसे पहले कपालभाति 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर जिसने कर लिया ना तो उसके तो पेट की कोई बीमारी होगी नहीं। जिसने 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर कपालभाति कर लिया तो उसको पेट संबंधी कोई भी बीमारी नहीं होगी। और एक थोड़ा सा बस एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक करो और प्राणायाम करो। उसके बाद परहेज बहुत ज़रूरी है। पर मान लो हम सारा दिन आलू भर भर के खाते हैं, लोगों को क्या है कि भर भर कुकर इतने आलू, हर चीज़ में आलू, फिर कहते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारे को शुगर बढ़ता है। अरे आलू तो आलू है, इसमें इतना फैट है और इतनी इसमें वो आलू कोई बहुत अच्छी सब्ज़ी नहीं है। आलू डालो तो एक डालो, अगर बड़ी फैमिली है तो 2 डालो। अब आलू गाजर बनाते तो गाजर तो 1 किलो डालो, लेकिन आलू 1 ही डालो उसमें। आलू मटर बनाते तो मटर तो आधा किलो डालो, लेकिन आलू 1 ही डालो उसमें। ऐसे पराठे बनाते हो तो उसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब चीज़ काट के आलू तो 1 ही डालो। हम तो ये 2 किलो आलू ले लेते ना, हमारा तो महीना में भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हम तो हमारे घर तो कोई आलू नहीं खाता है इतने। हम आलू नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं। हमारी सब्जियां, दाल यही ज़्यादातर बनती है हमारे घर। ये अटपटी सब्जियां हम नहीं खाते हैं, तो ये कपालभाति में करके दिखाती हूँ। वैसे तो सभी को आती है, बाबा रामदेव ने खूब जागरूक कर रखा है सभी को ही अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है। तो कपालभाति में 15 मिनट सुबह जरूर करती हूँ और आपको भी करना चाहिए। मैं 15 मिनट भी कर सकती हूँ, आधा घंटा भी कर सकती हूँ, 1 घंटा भी कर सकती हूँ कपालभाति। मेरे में इतनी वो है, क्योंकि मुझे हैबिट है, मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम से ही एक्सरसाइज प्राणायाम करती हूँ, तो इस वजह से ही मेरा वेट भी थोड़ा सा ठीक है, 69 है अब। 2015 में मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कितनी 82 की थी। देखो देखो, ये मेरी 2015 की फ़ोटो है, ये देखो, ये वाली। अरे मेरा कैमरा ही भाग रहा है। ये देखो, ये मेरे बाबूजी हैं। ये 2015 की मेरी फ़ोटो है, मेरे छोटे वाले बेटे की शादी की। तो उस टाइम मेरा वेट था 82। देखो, मेरे बाबूजी का भी अच्छा वाला वेट था, 80 के 82 83 ऐसे ही था इनका भी। और ये मेरा छोटा वाला, ये मेरा बड़ा वाला पोता है, ये देखिए। तो मेरा वेट देख लो, 2015 में था मेरा 82। बाबूजी का भी लगभग इतना ही होगा, क्योंकि बताते रहते थे मेरा 82 83 है। और मेरा तो बिल्कुल 82 था ही था। अच्छा, अब देख लो मेरा वेट।
अब मेरा है 69। वैसे मैं 2005 से ही योगा से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन टाइम ना मिलने के कारण, घर की परिस्थितियों के कारण, जॉब भी होती थी मेरी, तो फिर इस वजह से मैं मतलब पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ। कभी छुट्टी वाले दिन चली गई, कभी नहीं गई योगा में। अगर नहीं जाती हूँ तो मैं घर पे ज़रूर करती हूँ। घर पे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब जैसे भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं घर पे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। लेकिन मैं परहेज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आलू, चावल भी हमारे हफ्ते 10 दिन में ही बनते हैं। उसमें भी हम हींग, जीरा, अदरक वगैरह डाल के ही बनाते हैं। ऐसे नहीं बनाते कि भाई काफ़ी सारे आलू डाल दिए और बना लिए, नहीं बनाते। तो परहेज में चने की दाल, उड़द की दाल, ऐसी गोभी है, गोभी भी पूरे सीजन में 1 या 2 बार बनेगी हमारे। अब जब नई नई चलेगी तो 1-2 बार बनेगी, उसके बाद कोई नहीं, टच भी नहीं करता आलू गोभी को, नहीं खाते हैं। गोभी भी कम खाते हैं, आलू भी कम खाते हैं। तो परहेज भी करती हूँ और थोड़ा बहुत वो एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, जैसे जैसे टाइम मिलता करती रहती। तो आज अब मेरा वेट है 69। देखो कितना कम किया मैंने। ये सब परहेज से है। परहेज बहुत ज़्यादा करना, टाइम से जो भी खाना है थोड़ा बहुत वो टाइम से खाना है, और जो टाइम पर उठना, टाइम पर सोना। 9 बजे, 9:30 बजे हम सो जाते हैं, लास्ट 10। ये लक्ष्य वगैरह परेशान करते रहते हैं तो 10 बजते हैं, नहीं तो हमारे 9, 9:30 हम सो जाते हैं। सुबह 4 बजे हमारा उठना डेफिनेट है, क्योंकि 4 बजे हमारे को शुरू से ही आदत है, मुझे शुरू से ही आदत है। क्योंकि मैं जॉब करती थी तो मुझे घर का काम भी करना पड़ता था, बच्चों का भी करना पड़ता था, जॉब भी पे भी जाना पड़ता था। तो इस वजह से मैं सुबह 4 बजे, 3:30, 3:30 हमेशा उठ जाती थी। सबसे पहले नहाना धोना किया, फिर अपना किचन का काम किया और फिर अपनी ड्यूटी पे गए। तो बस ये कपालभाति का के बारे में मैं बता रही थी। कपालभाति जो हमारी दिन भर में कितनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, वो रीजनरेट हो जाती है। पेन क्रिया जो होती है, जो इंसुलिन बनाती है, वो पेन क्रियाज भी हमारी बिल्कुल एक्टिवेट हो जाती है। तो कपालभाति और मंडूकासन शुगर के लिए बहुत ज़रूरी है। मंडूकासन तो बहुत ही ज़रूरी है। 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, 15 बार कर लो। मंडूकासन जो ऐसे हाथ करके और नीचे झुक के करते हैं, मंडूकासन और कपालभाति पेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 10 मिनट, 15 मिनट अपने टाइम में से निकाल के और अपने शरीर के लिए जरूर निकालो। गोलियों से बच के चलो। गोलियां इतनी खाते हैं हर लोग, हर किसी से पूछो, गोलियां खाते हैं, इस चीज़ की खाते हैं, उस चीज़ की, 10 गोली खाते हैं, 15 गोली खाते हैं, 20 गोली खाते हैं। गोलियां मतलब गोलियों से क्या होता है कि ये एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, ये एलोपैथिक गोलियाँ हैं, इनसे बीमारी दब तो जाती है लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं होती। बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए तो यही है कि मॉर्निंग वॉक करो, परहेज करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो और अपना उसे रेगुलर करो। रेगुलर नहीं करोगे तो फिर वही बीमारी पड़ती है। गोलियों से कुछ नहीं होता। गोलियां अगर आयुर्वेदिक लेते हो वो तो फिर भी सही है।